बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, वहीं 71 आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। भोजपुर में उत्पाद विभाग ने शराब को लेकर कार्रवाई की। वाहन जांच के दौरान ट्रक से लगभग 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद की। ट्रक में आलू के बोरे के नीचे छिपाकर 8,244 लीटर अवैध विदेशी शराब बिहार लाई जा रही थी। टीम ने ट्रक चालक विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया में निगरानी विभाग की टीम ने योजना विभाग के लेखा पदाधिकारी को घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी शिशिर राय 18,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया। ठेकेदार से 10,000 रुपए के बिल निकासी के एवज में 20,000 रुपए की मांग की गई थी। पीड़ित ठेकेदार ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी। अररिया के नाथनगर में एसबीआई एटीएम से बड़ी लूट हुई है। एटीएम काट कर चोरों ने 18 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी घटना से लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है। नवादा के सिलौर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। छापेमारी के दौरान 14 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 25 एटीएम कार्ड समेत कई सामान बरामद हुए। फिलहाल गिरोह के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर में रेड लाइट एरिया में भी छापेमारी की गई। नगर थाना क्षेत्र में दिल्ली से आई एनजीओ की टीम ने मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की। कार्रवाई में 9 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 6 बच्चियां नाबालिग हैं। मोतिहारी के सुगौली नगर में उधार देने से इनकार करने पर एक युवक ने किराना दुकानदार की दुकान में आग लगा दी। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें दुकानदार का लगभग 70,000 रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित ने सिसवनिया टोला निवासी समीम आलम पर आगजनी और चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। मुंगेर में सोशल मीडिया पर फायरिंग का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि शादी समारोह में आए युवक पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। उसके आसपास भी कई लोग और बच्चे मौजूद हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवक की खोजबीन में जुटी है। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों पर आरोप है कि अवैध संबंध के कारण एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपियों के बीच अवैध संबंध को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। वैशाली थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि पति से फोन पर हुए विवाद के बाद आत्महत्या कर दी गई। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खगड़िया डीएम ऑफिस में हंगामा मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में 84 लोगों पर केस दर्ज कराया। वहीं लापरवाही के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। बच्ची की रेप के बाद हत्या पर गुरुवार को जमकर बवाल हुआ था। मधुबनी के नहर थाना क्षेत्र में युवक का शव बरामद हुआ है। आसपास के लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोजपुर के बैलीपुर गांव में अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के दौरान दुकान से किसान घर जा रहे थे। साथ में उनके 3 बेटे भी थे। मृतक कामेश्वर सिंह बैलीपुर गांव के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर के कुरैशी गली में जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी छापेमारी की। प्रतिबंधित मांस की बिक्री की सूचना पर पुलिस ने रेड की। अलग अलग मांस दुकानों में मांस के सैंपल जब्त कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि यदि जांच में मांस प्रतिबंधित पाया जाता है तो संबंधित कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया पुलिस ने लूटपाट मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को 5 की अलग अलग मामले में तलाश थी। लुटेरों के पास से चोरी का ट्रैक्टर, मोबाइल समेत कई सामान बरामद हुए। एक अपराधी के पास से पिस्टल भी मिली है। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र से पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से देसी कट्टा भी मिला। गिरफ्तार युवक जोगलिया गांव में कट्टा लेकर घूम रहा था। वहीं किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पटना की गौरीचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने 80 कार्टन शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही। शराब की खेप को वैन में पत्तल के नीचे छिपाकर रखा गया था। शराब को पटना भेजने की तैयारी थी। सिमडेगा सदर अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रभात केरकेटा ने 8 जनवरी को अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की थी। डॉक्टर विनय किंडो के शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पटना सिटी में मेडिकल छात्रों के साथ जमकर मारपीट की गई। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बीच में 2 मेडिकल कॉलेज के छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। घटना से गुस्साए आक्रोशितों का पारा मेडिकल छात्रों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी जमकर तोड़फोड़ की।
जब पुलिस पहुंची तभी सभी फरार हो गए। भागलपुर के कहलगांव में झोला छाप डॉक्टर पर यूट्यूब देखकर महिला का ऑपरेशन करने का आरोप है। ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर बार बार रिपीट कर वीडियो देख रहा था। गयाजी में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र से पताल बीघा बालू स्टोरेज के पास शव मिला है। मृतक की पहचान रामपुर थाना क्षेत्र के 25 साल के अंकित यादव के रूप में हुई। बहन ने प्रेमिका और उसके साथियों पर कनपट्टी में गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 40 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। राउश एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने माना कि क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम हुआ है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। गयाजी में जम्मू तवी एक्सप्रेस पर युवक ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया। रेल पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद युवक ने माफी मांगी है। गयाजी के बशवीरगंज में महिला शिक्षिका से 4 लाख रुपए लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। फुटेज में बाइक सवार 2 अपराधी बैग छीनकर फरार होते दिखे। घटना के दौरान महिला बैंक से पैसा निकालकर घर जा रही थी। धनबाद में रिंग रोड घोटाला मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। घोटाले से जुड़े 17 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। कई कर्मियों को भी पकड़ा गया। करीब 10 साल पहले की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। वैशाली में दबंगों ने जेडीयू नेता रामानंद सिंह की प्रखंड कार्यालय परिसर में दौड़ाकर उन्हें पीटा। रामानंद सिंह बैठक कर रहे थे, तभी महनार प्रखंड के प्रमुख पति और देवर ने गाली गलौज के बाद लाठी डंडे से हमला कर दिया। मुजफ्फरपुर के मोरसंडी गांव में मजदूरी कर लौट रहे मिथिलेश कुमार को चोरी के शक में कुछ लोगों ने पोल में बांधकर पिटाई की है। घटना की सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत पहुंची और युवक को छुड़ाकर मोतीपुर सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बांका में ई रिक्शा और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। अस्पताल में दोनों घायलों को भर्ती कराया गया। दोनों युवक गोड्डा के पकड़िया गांव के रहने वाले हैं। सासाराम के अमरा गांव में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। सड़क पार करने के दौरान बेकाबू वाहन ने रौंद दिया। मृतक राकेश चंद्रवंशी पलामू के बारी डोबा गांव का रहने वाला था। वह नहौना में रहकर मजदूरी करता था। दरभंगा के सोनकी थाना क्षेत्र में आग तापने के दौरान जलने से बुजुर्ग की मौत हो गई। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। किसी तरह से घर के बाकी सदस्य भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। पटना सिटी के धनुकी मोड़ के पास बेकाबू वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई। कैमूर के अखलासपुर बस स्टैंड के पास बेकाबू गाड़ी ने बुजुर्ग को रौंद दिया। बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग तापने के लिए बुजुर्ग लकड़ी चुन रहा था। इसी दौरान ही गाड़ी ने रौंद दिया। रोहतास के तिलौथू थाना क्षेत्र में सरकारी बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में बच्चा समेत 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोडरमा के पूर्णा नगर इलाके में ठंड से बचने के लिए एक दंपत्ति को बंद कमरे में अंगीठी जलाना महंगा पड़ गया। दम घुटने की वजह से पति पत्नी की मौत हो गई। सुबह में जब घर के सदस्यों ने जागने की कोशिश की तो कोई नहीं जगा। दम घुटने से वीरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी कांति देवी की मौत हो गई। गुमला में चैनपुर डुमरी के टाटी नवगई नदी पर बना पुल 1 साल भी नहीं टिक पाया और ध्वस्त हो गया। ये पुल 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अल्टीमा कंपनी ने बनाया था। बताया जा रहा है कि भारी वाहन पुल से पार कर रहा था, तभी पुल का 2 स्नैप ध्वस्त हो गया। हजारीबाग में भी बंद कमरे में अंगीठी ने पति पत्नी की जान ले ली। देर रात खाना खाने के बाद पति पत्नी ने बंद कमरे में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाई थी, लेकिन कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। घटना कटकम दाग प्रखंड के बाना दाग गांव की है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। विकास, सड़क, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बजट सत्र को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया। राज्य का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के इशारों पर एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि हार से पहले की ममता बनर्जी की घबराहट है। दिल्ली में लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद को दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया। पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने कहा कि उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ पहुंचे। सीएम ने सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया। सीएम ने काम को बेहतर तरीके से करने का निर्देश दिया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई। रांची एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि धनबाद सीट अनारक्षित रहेगी। पलामू अनारक्षित सीट महिला के लिए रिजर्व रहेगी, जबकि हजारीबाग ओबीसी 1 के लिए और गिरिडीह एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। झारखंड में पेशा कानून को लेकर चंपाई सोरेन ने बड़ा बयान दिया। जामताड़ा में चंपाई सोरेन ने कहा कि इस पेशा कानून को फाड़ फेंक देना चाहिए। उन्होंने हेमंत सरकार पर आदिवासियों को खत्म करने का आरोप लगाया। बाहरी और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का भी गंभीर आरोप लगाया गया। बिहार में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि वर्दी में आपराधिक छवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बर्खास्तगी भी होगी और जेल भी जाएंगे। चाईबासा में दंतैल हाथी को लोगों ने घेरा। इस दौरान गुस्साए हाथी ने बंगाल से आई एक्सपर्ट की टीम पर हमला कर दिया। हमले में घायल व्यक्ति की हालत गंभीर है। हाथी अब तक 19 लोगों की जान ले चुका है। हजारीबाग में भी जंगली हाथी का आतंक जारी है। दूसरे दिन जंगली हाथी के हमले में एक किसान की जान चली गई। कटकम दाग के बनहा गांव में तालाब के पास हाथी छिपा था। कोहरे की वजह से किसान गणेश गोप को हाथी नहीं दिखा और अचानक हाथी ने उस पर हमला कर दिया। गढ़वा में भी जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा। चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका गांव में जंगली हाथी ने एक वृद्ध महिला को पटक कर मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण महिला के शव को करीब 2 किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर गांव वाले ले गए। रांची में आईटी पार्क को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर को सेवा देने वाली कंपनियों को लेकर राज्य सरकार का रवैया सवालों के घेरे में है। मामला डेटा सेंटर के रिफ्रेश करने को लेकर ओपन टेंडर के भुगतान से जुड़ा है। कंपनी का दावा है कि 60 करोड़ का भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन पिछले 8 महीने से राज्य सरकार के पास कंपनी का 30 करोड़ रुपए बकाया है। रांची के ध्रुवा स्थित मौसीवाड़ी खटाल से लापता बच्चों का सुराग 1 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी नहीं चल सका। लापता अंश और अंशिका के माता पिता का रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन के आगे अंश और अंशिका को वापस लाने की गुहार लगा रहा है। झरिया में हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करतास मोड़ और चौथाई कुल्ही इलाके में मिठाई दुकान में छापेमारी की। दुकान मालिक अरण प्रताप केशरी, राजू सिंह और अजय रावानी को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार हरियाणा पुलिस ने यह कार्रवाई 17 लाख रुपए के साइबर ठगी मामले को लेकर की है। नए साल में नीतीश सरकार का गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ना किसान से 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला लिया, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी है। गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गन्ना उद्योग मंत्री का आभार जताया। छपरा के मड़ौरा में व्यापार मंडल के गोदाम में लाखों रुपए के मूल्य का चावल सड़ने का मामला सामने आया। अमनौर एसएफसी गोदाम से 50 टन चावल मड़ौरा लाया गया था, जिसमें कीड़े लगे और तेज दुर्गंध फैल गई। एसडीओ ने चावल को तुरंत वापस करने का आदेश दिया। सड़े चावल की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गोड्डा नगर परिषद ने बकाया किराया वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शहर के व्यस्ततम इलाके कारगिल चौक स्थित कई दुकानों को सील कर दिया गया। ये कार्रवाई उन दुकानदारों के खिलाफ की गई जिन पर करीब 1 साल से दुकान का किराया नहीं देने का आरोप है। गुमला नगर परिषद में टेंडर को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ठेकेदारों ने धांधली का आरोप लगाते हुए कार्यालय में हंगामा किया। समय के अनुसार ठेकेदार नगर परिषद कार्यालय टेंडर पेपर खरीदने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नगर परिषद में कोई भी पदाधिकारी और कर्मी मौजूद नहीं थे।
और रामगढ़ के नवाडीही पंचायत क्षेत्र में महिलाएं नशा मुक्ति अभियान चला रही हैं। ग्रामीणों को नशा से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का असर भी देखा जा रहा है। अभियान में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी भागीदार बन रहे हैं। एसपी ने कहा कि अभियान की सराहना की गई। मोतिहारी के कैथवलिया में बन रहे विराट रामायण परिसर में 17 जनवरी को सहस्त्र लिंगम स्थापना का भव्य कार्यक्रम होगा। सीवान के लीला शाह पोखरा के पास ट्रैक्टर बाइक पर पलट गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। भोजपुर के सरना गांव में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। छपरा के दरियापुर थाना में डीआईजी कुमार आशीष का जनता दरबार लगा। कई मामलों की सुनवाई हुई। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में करंट लगने से 2 मजदूर झुलस गए। मकान निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। शिवहर में राशन कार्डों की जांच का बड़ा अभियान चलाया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 9,997 फर्जी राशन कार्ड चिन्हित किए गए। गिरिडीह के झंडा मैदान में अतिक्रमण हटाने के लिए सदर एसडीएम सख्त तेवर में दिखे हैं। रांची में आयोजित 2 दिवसीय बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव का समापन हुआ, जिसमें देश भर के शिक्षाविद, शिक्षक और विशेषज्ञ के अलावा 8 राज्यों के शिक्षा पदाधिकारी सम्मिलित हुए।